नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भगवान सूर्य और शनिदेव को समर्पित ये दिन बहुत खास है। तो देश के अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि उत्तरायण, पोंगल, खिचड़ी। तो इस मकर संक्रांति वैसे तो देखिए हर साल 14 जनवरी को मनाई जाती है, लेकिन इस वर्ष तारीख को लेकर भी कंफ्यूजन है। ऐसे में जान लें कि 15 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाएगा। सूर्यदेव जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति मनाई जाती है और यहाँ से शुभ मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। तो 14 तारीख को हर बार मनाई जाती है, लेकिन कई बार कन्फ्यूज़न होता है। तो ऐसे में चले जानते हैं विस्तार से पुण्य काल का मुहूर्त, तमाम मुहूर्त और यहाँ तक कि इस दिन क्या खाना जरूर है आपको। देखिए 14 जनवरी के दिन सूर्यदेव रात 8:14 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और रात्रि के प्रथम पहर में स्नान, दान, धर्म कार्य वर्जित होते हैं। इसलिए 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाना सही नहीं होगा। अब उदया तिथि 15 जनवरी को है, इसलिए मकर संक्रांति 15 जनवरी को ही मनाई जाएगी। तो 15 जनवरी को मकर संक्रांति पर सुबह 7:15 से शाम 5:46 तक मकर संक्रांति का पुण्य काल रहेगा और इस समय आप स्नान दान कर सकते हैं। इस अवधि में स्नान दान का कार्य करना बहुत शुभ माना जाता है। इस बार चूंकि मकर संक्रांति रविवार के दिन है, तो इस त्यौहार का और भी ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि सूर्यदेव का दिन है, ये सूर्यदेव को समर्पित है रविवार। और दोपहर 12:09 से दोपहर 12:52 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इस मध्य अगर आप दान धर्म कार्य करते हैं, पितृदेव ज़्यादा तृप्त होंगे इस वक्त अगर आप दान करते हैं उनके निमित्त। इस दिन स्नान, दान, गाय की सेवा करने का विशेष विधान है। पौराणिक कथाओं में सूर्य को जगत की आत्मा बताया गया है और सूर्य के कारण ही जगत में जीवात्मा की उपस्थिति संभव हुई है। अब सूर्य के बिना सृष्टि में जीवन की कल्पना ही नहीं हो सकती। और चूंकि सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और मकर राशि शनिदेव की राशि है, सूर्य के पुत्र हैं शनिदेव। अब यहाँ पर शनिदेव की राशि मकर भी है और कुंभ भी है, यानी पूरे 2 महीने सूर्यदेव अपने पुत्र के घर रहेंगे। अब जीवन में परेशानी ना पड़े, इसीलिए स्नान दान का विधान है ताकि जीवन खुशियों से भरा रहे। ज्योतिष में सरसों का तेल शनिदेव का और गुड़ सूर्य का पदार्थ है। अब यहीं पर शनि और सूर्य को प्रसन्न करने के लिए इस दिन लोग तिल और गुड़ भोजन भी करते हैं, इसका सेवन करते हैं और दान भी करते हैं। चूंकि सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है, मान सम्मान के कारक, पिता के कारक हैं और शनिदेव जो है वो न्याय के कारक हैं। अब सूर्य शनि की युति होगी, एक साथ हो जाएंगे दोनों। अब दृष्टि संबंध से भी पितृदोष उत्पन्न हो जाता है और पितृदोष होने से सर दर्द, न्यूरो प्रॉब्लम जैसी चीजें परेशान करती हैं। इसीलिए इस दिन अगर आप स्नान दान करें तो इसका अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन बहुत सारी चीज़ों को करने का विधान है, क्योंकि मकर संक्रांति से तमाम जो मंगल कार्य हैं वो शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पर शुक्र और गुरु अस्त हो जाएंगे, तो फिर अप्रैल तक तो कोई उपाय नहीं है। लेकिन अभी तक जो जीवन में परेशानी थी उससे जरूर मुक्ति मिलेगी। तो चलिए जानते हैं इस मकर संक्रांति के दिन गाय को क्या खिलाएं कि आपके जीवन की परेशानी समाप्त हो जाए। देखिए, गाय को अपने हाथों से गुड़ और तिल खिलाएं। याद रखिए, गुड़ और तिल, या अगर संभव ना हो तो हरा चारा ही खिला दें। जो मेष वाले हैं उनको इस मकर संक्रांति में खासकर बहुत लाभ होने वाला है और वृषभ वालों को भूमि भवन का लाभ होगा। जो मिथुन वाले हैं उनके लिए जीवन में खुशियां आ रही हैं। कर्क वाले आर्थिक उन्नति होगी। सिंह वालों शत्रु पक्ष से परेशानी हो सकती है, संभल के रहें। बाहरी संबंधों से कन्या वालों को लाभ होगा और तुला वालों के इनकम बढ़ेंगे। जो वृश्चिक वाले हैं कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। धनु वाले के लिए भाग्योदय होगा और मकर वालों थोड़ी परेशानी है। कुंभ वालों पानी में काले उड़द डालकर भगवान सूर्य को जल डालें तो आपको जीवन के कष्ट मिटेंगे। जो मीन वाले हैं
आपके लिए ये संक्रांति बहुत सारी खुशियाँ लाएगा। तो गाय को आप ज़रूर खिलाइए गुड़ और तिल, नहीं तो हरा चारा भी खिला सकते हैं। वैसे तो आज के दिन गाय को रोटी में घी लगा के खिलाने का भी विधान है। तो अगर आपके घर में बन रही है रोटियां तो ज़रूर खिलाइए। दोपहर 2:16 से दोपहर 2:58 तक विजय मुहूर्त रहेगा और मकर संक्रांति के साथ ही खरमास भी समाप्त हो जाएगा। अब सूर्य जो अभी तक 1 महीने में धनु राशि में थे और खरमास लग गया था, और खरमास में तमाम मांगलिक कार्य जैसे शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य वर्जित होते हैं। तो जैसे ही मकर राशि में पहुंचेंगे सूर्यदेव, तो शुभ और मांगलिक कार्यों पर से पाबंदी हटेगी और यहाँ से होना शुरू हो जाएंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन देवी गंगा भगवान विष्णु के अंगूठे से निकलकर भगीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी, और यहाँ पर उन्होंने भगीरथ के पूर्वज महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्ति का वरदान दिया था। तो मकर संक्रांति के पर्व में खिचड़ी खाने का और खिचड़ी दान करने का विशेष महत्व है, इसलिए इस त्योहार का नाम खिचड़ी पर्व भी है। मान्यता है कि खिचड़ी के बिना इस त्योहार को, चूँकि अधूरा है ये त्यौहार, और शास्त्रों में खिचड़ी को 9 ग्रह का प्रसाद माना जाता है। अब मकर संक्रांति के दिन इसका उपयोग करने से जीवन में तमाम तरह के दोष दूर होते हैं। तो चलिए जानते हैं खिचड़ी क्यों खाई जाती है, कथा क्या है, महत्व क्या है, और इस दिन वो कौन सी चीज़ है जो जरूर खाना चाहिए। तो मकर संक्रांति पर तिल, गुड़, दही, चूड़ा और खिचड़ी ये चीज़ें खाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, और शास्त्रों के अनुसार खिचड़ी में मिलाए जाने वाले जैसे चावल, काली उड़द की दाल, हल्दी, हरी सब्जी और तमाम पदार्थ अलग अलग ग्रहों से संबंध रखते हैं। खिचड़ी के चावल चंद्रमा से संबंध रखते हैं, शुक्र ग्रह की शांति के लिए भी लाभकारी है, और काली दाल का सेवन और दान शनि, राहु, केतु के दुष्प्रभाव से भी बचाता है। हल्दी का संबंध बृहस्पति से है और खिचड़ी में घी का संबंध सूर्य से है। खिचड़ी के साथ गुड़ खाने का भी विधान है, जिसका संबंध मंगल ग्रह से है, और हरी सब्जियों का बुध ग्रह से है। तो मकर संक्रांति पर खिचड़ी के उपयोग से नवग्रह की कृपा मिलती है, आरोग्य का वरदान मिलता है, और खिचड़ी का दान करने से हर कार्यों की बाधा समाप्त होती है, सफलता मिलती है। भगवान शिव के अवतार थे बाबा गोरखनाथ, और पौराणिक कथा के अनुसार खिलजी और उसकी सेना से युद्ध लड़ने के कारण नाथ योगी ना ही भोजन पका पाते थे, ना खा पाते थे। हर दिन योगी अक्सर भूखे रह जाते। ऐसे में शारीरिक शक्ति कमजोर होती जा रही थी। इसका हल निकालने के लिए बाबा गोरखनाथ ने दाल, चावल और सब्जी को मिलाकर एक पकवान बनाने को कहा, जिसका नाम दिया गया खिचड़ी। इसे बनाने में वक्त भी कम लगता था और खाने के बाद योगी ऊर्जावान रहते थे। इसलिए हर संक्रांति पर बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी का भोग भी लगाया जाता है और खिचड़ी मेला मनाया जाता है। इस बार मकर संक्रांति के दिन ग्रहों का भी दुर्लभ संयोग बना हुआ है। त्रिग्रही योग बनेगा सूर्य, शनि और शुक्र का। तो मकर राशि में बनने वाला त्रिग्रही योग कई राशियों का किस्मत भी चमकाएगा, कई लोगों के भाग्य का साथ मिलेगा और आर्थिक उन्नति के साथ धन भी आएगा। इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि इस दिन क्या जरूर खाना चाहिए। अभी तक हमने आपको एक बेसिक जानकारी दी। ऐसे में खिचड़ी का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करने से खिचड़ी खाने का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि यह नवग्रहों का प्रसाद माना जाएगा। अब शास्त्रों में कहा गया है, प्रसाद किसी भी दिन किसी रूप में ग्रहण किया जाए तो दोषपूर्ण नहीं होता, सभी स्थिति में ग्रहण करने के योग्य होता है। दूसरी बात, मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी जो खाएंगे आप, वो चावल, उड़द, घी, नमक से बनाइए, यानी घी उसमें जरूर डालिए, गाय का घी। और इस दिन कुछ चीज़ों का दान भी किया जाता है। हालांकि खिचड़ी पर्व के दिन सिर्फ खिचड़ी ही नहीं खाया जाता, बल्कि और भी चीज़ें खाई जाती हैं। वो क्या हैं, आइए जानते हैं। देखिए, इस दिन मकर संक्रांति के दिन गुड़ खाने का विधान है, तिल, काला तिल भी खाने का विधान है, और यहाँ तक कि इस दिन चना, मूंगफली भी खाया जाता है।
इस दिन तिल खाने और दान करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। जीवन के शनि दोष, राहु केतु की परेशानी, पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। लेकिन इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि तिल किसी और का अगर आप खाते हैं तो आपके ऊपर कर्ज बढ़ता है। दान तो करना है, पास के मंदिर में कराइए, किसी गरीब व्यक्ति को दे सकते हैं, लेकिन आप अगर किसी का खाते हैं तो प्रेम से उसका पैसा आप उनको किसी न किसी थ्रू आप दे दीजिए और किसी का भी तिल दान लेने से बचिए। ये नहीं कि तिलकुट दे रहे हैं दोस्ती में और आपने ले आया तो बदले में उसके आप चुकाइए मोल, फिर लेके आइए। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिलहाल आपसे विदा ले रहे हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।